सुचित्रा एक बहुत ही कंजूस औरत थी। उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसका पति और उसके दोनों बेटे भी अच्छी नौकरी करते थे। घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी सुचित्रा बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वो हर चीज़ में कंजूसी किया करती थी। क्या बहू, आज फिर तुमने दो सब्जी बना दी। और ये देखो, सब्जी में तेल भी कितना ज्यादा डाली है तुमने कि ये सब्जी के ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है। बहू, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि नाश्ते में हमेशा एक सब्जी ही बनाया करो। अरे, इतनी सब्जियां महंगी आती हैं। एक दिन में क्या दो दो तीन तीन सब्जी बनाकर फेंकना है क्या? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जब से उसकी बड़ी बहू घर में आई थी, तब से वो सुचित्रा की इस आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। हद है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं तो माँ जी की हरकतों से परेशान हो गई हूँ। क्या दाल रोटी लोग खाएंगे? नाश्ते में सब्जी तो जरूरी होती है। अगर दाल बनाया तो सब्जी ना बनाओ। इन्होंने तो जीना ही हराम कर दिया है। कंजूसी की भी हद होती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब उसके छोटे बेटे की भी शादी फिक्स हो गई थी। एक दिन उसकी बड़ी बहू कोमल उससे आकर कहती है, माँ जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि देवर जी की शादी के लिए जो जो तैयारियां करनी है, क्या क्या खरीदना है और कितने मेहमान आएंगे, वो सब की लिस्ट आप बना दीजिए, क्योंकि शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमें तैयारियां पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। बहू, मैंने जैसे तुम्हें पहले से ही सिखाया है कि हमें हमें हर चीज में बचत करनी चाहिए। और बेटा, देखो, तुम घर की बड़ी हो। अगर तुम अभी से बचत करना नहीं सीखोगी तो कल को छोटी बहू आएगी। तुम जैसा करोगी वो तुम्हें देखकर वैसा ही करेगी। इसलिए बेटा, थोड़ा हाथ रोक कर काम करना सीखो। और बात रही लिस्ट की और तैयारियों की, तो वो तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी तैयारियां अपने हिसाब से कर लूंगी। फिर छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है और दिव्या अपने ससुराल आ जाती है। फिर सुबह सुबह वो किचन में जाती है, जहाँ पर कोमल चाय बना रही होती है। तो वो कोमल को देखकर कहती है, अरे दीदी, आप सुबह सुबह चाय बनाने लगी? आप मुझे बता दी होती। मुझे तो लगा कि मैं सबसे पहले जगी हूँ, पर मुझसे तो पहले आज जगकर आप चाय बना रही हो। आप मुझे बता दी होती तो मैं चाय बना देती। आप चाय बना लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और दीदी, आज तो मेरी पहली रसोई है, तो मीठे में भी कुछ बनाना होगा, तो आप मुझे बता दो, या तो माँ जी से पूछकर बता दो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सास सुचित्रा वहां पर आ जाती है। और वो दिव्या से कहती है, बड़ी बहू, छोटी बहू, मैं तुम लोगों को यहाँ ये बताने आई हूँ। बहू, तुम चाय बनाकर जल्दी से ले आओ कमरे में। आज लगता है दोनों की बात करते करते चाय बनाने में देरी हो गई। और हाँ, दिव्या बहू, तुम्हारी पहली रसोई है, तो मीठे में हलवा बना लेना। और हाँ, हलवा इतना ही बनाना जितने की एक या दो लोगों की हो पाए। ज्यादा बनाकर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मीठा कोई ज्यादा नहीं खाता। और हाँ, उसके बाद सब्जी रोटी बना लेना। सुचित्रा के जाने के बाद, अरे दीदी, ये भी कोई बात होती है क्या? लोग तो पहली रसोई में बहू से अच्छे अच्छे खाने की डिमांड करते हैं, और माँ जी तो यहाँ पर इतनी कंजूसी दिखा रही हैं। धीरे बोलो दिव्या, माँ जी ना सुन ले। तुम तो अभी अभी आई हो। मैं तो कई सालों से इस घर में ऐसे ही पीस रही हूँ। माँ जी की यही आदत है। माँ जी हर चीज में कंजूसी करती हैं। उनकी यही आदतों से मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? इस घर में तो चलनी माँ जी की ही है। कोई बात नहीं, माँ जी ने जो कहा है तुम वही बना लो। फिर उसी दिन शाम को कोमल सब्जियां लेकर उसे काटने बैठती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और उससे कहती है, दिव्या बहू,
ये इतनी सारी सब्जियां लेकर काटने क्यों बैठी हो? क्या एक दिन में इतनी सारी सब्जियां बना दोगी क्या? अरे कौन खाएगा इतनी सारी सब्जियां? लेकिन माँ जी, इतनी ज़्यादा कहाँ है। सिर्फ थोड़ी सी ही तो सब्जी ली है मैंने। और वैसे भी घर में 6 लोग खाने वाले हैं, तो इतनी सब्जी तो बन ही जाएगी। मेरे घर में इतनी सब्जियां नहीं बनती हैं। और हाँ, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। बड़ी बहू, तुम जितनी सब्जियां बनाती हो, जो मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम छोटी बहू को बता दो और कह दो इससे कि जब भी इसे खाना बनाना हो, ये तुमसे या मुझसे पूछ लिया करे। दिव्या, तुम चलो मेरे साथ किचन में चलो। ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं इसे समझा देती हूँ। दिव्या, देखो, माँ जी से जुबान मत लड़ाया करो। वो जैसा कह रही हैं वैसा करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि माँ जी की आदत कंजूसी की है। अगर तुम एकदम से चाहोगी कि वो सही हो जाएं, तो वो नहीं सही हो पाएंगी। आप इतने दिन से ये सब कैसे झेलती आ रही हो दीदी? मैं तो ये सब नहीं झेल पाऊंगी। मैं प्रदीप से सारी बातें कहूंगी। उससे कोई फायदा नहीं होगा दिव्या। इस घर में माँ जी की ही चलती है। माँ जी के सामने पापा जी, तुम्हारे भैया और देवर जी कोई नहीं बोलते। इसलिए माँ जी जैसा कहती हैं वैसा ही करो। इसी में सबकी भलाई है। माँ जी के सामने ये लोग नहीं बोलते, तब तो उनसे भी कहने का कोई फायदा नहीं। अगर आप मेरा साथ दो, तो मेरे पास एक प्लान है से माँ जी की इन आदतों को हम बदल सकते हैं और उनकी इस कंजूसी की आदत को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह। बहू, कल मैंने शिमला मिर्च लाया था, तो आज शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना दो और साथ में पूरियां बना लेना। आज मेरा वही खाने का मन है। अरे माँ जी, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है? पूरियाँ बनाने में तेल लगेगी, मैं रोटी ही बना देती हूँ। आप ही तो कहती हैं ना कि बचत करना सीखो। दिव्या की बात सुनकर सुचित्रा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब दिव्या भी कंजूसी करना सीख गई है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि दिव्या के दिमाग में क्या चल रहा होता है। फिर रोज ऐसे ही होने लगता है। दिव्या और कोमल अपनी सास को रूखी सूखी सब्जी रोटी दे दिया करती थी, जैसा वो चाहती थी। जब उसकी सास कहीं चली जाती, तब दोनों अपने लिए कुछ अच्छा खाना बना लेती और खा लेती और सारे सबूत मिटा देती। अब तो रोज यही होने लगा। वो अपनी सास को रूखे सूखे खाना दे देती और खुद दोनों अच्छा बनाकर खा लेती। अब तो ऐसे ही दिन बीतता गया। धीरे धीरे अच्छा ना खाने के कारण सुचित्रा को कमजोरी होने लगी। एक दिन उसे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उसे चक्कर आने लगा। वो जाकर अपने कमरे में लेट जाती है और अपनी बहुओं को आवाज देती है। बहू, कोमल बहू, कोमल बहू, दिव्या बहू, बहू, इधर आना, बहू। अरे क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो सही है। क्या हुआ मम्मी जी? मैं पानी लाती हूँ। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना माँ जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहू, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। लगता है मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। बहू, कुछ अच्छा खाना बनाकर ले आओ। लगता है अच्छा ना खाने की वजह से मुझे कमजोरी हो गई है। कुछ अच्छा बनाकर ले आओ बहू। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। देखा मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि खाने पीने में इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी। मम्मी जी, अच्छा ना खाने पीने की वजह से शरीर में कमजोरी ही तो होगी। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी तो आएगी ही, और कमजोरी आएगी तो तबीयत तो खराब होगी ही।
हाँ माँ जी, दिव्या बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा ना खाने पीने की वजह से ही आपको इतनी कमजोरी हुई है। अगर आप इतनी कंजूसी ना करती तो ये सब ना होता। दिव्या और कोमल की बात सुनकर सुचित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे कहती है। हाँ बहू, तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी कंजूसी की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। मैंने हमेशा खाने पीने में भी कंजूसी की, इसी की सजा मैं आज भुगत रही हूँ। घर में अच्छा पैसा आने के बावजूद भी मैं इतनी कंजूसी करती रही, कभी सही से खाया पिया नहीं। इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहू, आज के बाद मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। सुचित्रा की बात सुनकर कोमल और दिव्या बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। देखा दीदी, हो गया हमारा प्लान सक्सेसफुल। अब माँ जी कभी कंजूसी नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से सुचित्रा अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ देती है और जैसे उसकी बहुएं जो कुछ भी बनाकर देती वो चुपचाप खा लेती है और इसी तरह से सब लोग फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।